यूपी सरकार ने बोर्ड परीक्षा को नकल मुक्त कराने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। गुरुवार से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में नकल माफियाओं को कड़ी चेतावनी दी गई है। सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई नकल करवाते पकड़ा गया तो उस पर एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा नकल में शामिल कक्ष निरीक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। सोलह फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं और परीक्षा शुरू होने से पहले योगी सरकार ने बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल बोर्ड परीक्षा में अगर कोई नकल कराते पकड़ा गया तो उस पर एनएसए यानी रासुका के तहत कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय बैठक में परीक्षाओं को नकल विहीन और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए। ऐसा पहली बार होगा जब योगी सरकार ने नकल कराने के मामले में एनएसए के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा निरीक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। परीक्षा में अगर किसी ने बाधा पहुंचाई तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। डीएम की तरफ से हर परीक्षा केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाएगा। एग्जाम पेपर की निगरानी के लिए प्रिंसिपल रूम से अलग एक स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा। कॉपियों को डबल लॉक अलमारी में सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाएगा। इस बार जैसे पहले व्यवस्था की गई थी उसी प्रकार से इस बार भी व्यवस्था की गई है, लेकिन अब की बार कुछ ज़्यादा ही हमने सख्ती की है, जिस वजह से नकल जो है हमारी ना हो पावे। पिछली बार भी नहीं हुई थी। एक जगह थोड़ी सी शिकायत आई थी बलिया की, वहाँ पर उन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर रासुका लगाई गई। तो अब की बार सीएम साहब ने कहा है रासुका लगेगी कोई भी? नहीं, वो तो लगेगी। जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर रासुका लगेगी, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए 58,85,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे में योगी सरकार के सख्त संदेश के बाद नकल कराने वालों में डर जरूर बैठ गया होगा। कहा जा रहा है कि पिछले साल बलिया में पेपर लीक की जो घटना हुई थी, वैसी घटना से बचने के लिए सरकार कड़े फैसले ले रही है। बलिया में पिछले साल पेपर लीक की घटना से सबक लेते हुए यूपी सरकार ने इस बार नकल रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने का दावा किया है। इसके तहत जहां पुलिस और एसटीएफ के साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है, केंद्र से लेकर जिलों तक को संवेदन और अति संवेदनशील की कैटेगरी में डाला गया है, तो वहीं ये साफ कर दिया गया है कि नकल करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो साथ ही छात्रों को ऑर्गेनाइज तौर पर नकल कराने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। कहा जा सकता है कि 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट 10वीं और 12वीं की परीक्षा देंगे, तो वहीं सरकार के सामने नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने की कड़ी चुनौती होगी। इस बार केंद्र से लेकर जिलों तक को संवेदनशील और अति संवेदनशील कैटेगरी में चिन्हित किया गया है। 16 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाएं 4 मार्च तक चलेंगी। इस बार 58 लाख से ज्यादा स्टूडेंट 8,753 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। इनमें से 242 केंद्रों को अति संवेदनशील और 936 केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। प्रयागराज समेत 16 जिलों को पूरे तौर पर संवेदनशील घोषित किया गया है। हर जिले में पुलिस को खास तौर पर अलर्ट रहने को कहा गया है। बाकी सर, ये जो नकल वगैरह बंद की गई है, ये हम लोगों के लिए, हम छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा है। इससे हम लोग का ओवर कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से होगा और हमें ज़्यादातर नॉलेज मिलेगी, क्योंकि जो नकल होता था उसकी वजह से सर हमें काफ़ी ज़्यादा जो खुद पे विश्वास था हम लोग का वो नहीं रह गया है। और हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि जो नकल के लिए जो फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। नहीं तो बच्चे ये रह जाते कि नकल तो हो ही जाएगी, पास हो ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन इसकी वजह से कई बच्चे जो ये सोचते हैं कि आप पास हो जाएंगे, उनको थोड़ा बेहतर वो भविष्य मिल सकता। नकल में ये होता था कि कुछ ना पढ़ो, लेकिन तब भी कि एक हिसाब से बच्चे जो नहीं पढ़ते थे वो भी कहते थे कि नकल है तो नकल से पास हो जाएंगे। लेकिन जो नकल पे टिकाऊ होते थे वो अब कम से कम कि नकल नहीं होगी, इस सहारे ही वो पढ़ रहे हैं। इस बार वेबकास्टिंग के जरिए सभी परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों की मदद के लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं। यूपी बोर्ड और सरकार की तरफ से साफ संदेश दिया गया है कि इस बार की परीक्षा में नकल किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नकल करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।